नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो जैसे कि आप सभी ने देखा ही कि बारिश हो रही है, तो संडे का दिन था और यहाँ पे आस्था के पापा कह रहे हैं कि पराठे बना दो, आलू के पराठे। तो वही मैं आलू के पराठे बना रही हूँ और इस कढ़ाई में आलू है और आलू के साथ जो मसाला हम लोग डालते हैं, जैसे कि जीरा और मिर्च मैंने भून लिया था और भुनने के बाद इसमें पीस लिया था भुनने के बाद, और अब इसमें आलू में मिक्स कर दे रही हूँ। तो ये अब बिल्कुल अच्छा ठंडा हो गया है, तो भरते समय ना फटेगा नहीं पराठा और पराठे अच्छे बनेंगे। तो पहला पराठा तो मेरा उतना सही नहीं बन पाता है, थोड़ा सा ख़राब बन जाता है, फट जाता है यानी कि, क्योंकि आलू थोड़ा सा अभी गर्म ही था। तो वैसे तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन टेंशन में दिमाग होने के कारण ना कुछ भी चीज़ ना बनाने का मन कर रहा है, ना खाने का मन कर रहा है, ना ही कुछ काम करने का मन कर रहा है, ना ही ब्लॉग बना पा रही हूँ। तो आप सभी निराशा ना हों, बस कुछ ही 10-5 दिन की ही बात है, उसके बाद रेगुलर वीडियो आएंगी, उसके बाद ही आ पाएंगी। मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, उसके बाद ही रेगुलर वीडियो रोज़ डेली, बल्कि मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन में 2 वीडियो भी आप सभी के लिए ला पाऊँ। जितना मैंने यहाँ वीडियो नहीं अपलोड कर पाया है, उससे मतलब आप लोग खुश रहें बस मेरे ब्लॉग देख देख के, यही मैं सोच रही थी। और लेकिन अभी 10 दिन, क्योंकि अभी भी थोड़ा हमें टाइम है, क्योंकि जहाँ पे आस्था के पापा काम कर रहे हैं वहाँ से जब रुपये पूरा मिल जाएगा उसके बाद ही हम जा पाएंगे। तो आप सभी दोस्तों के यही कमेंट आ रहे थे कि आप रोज़ डेली वीडियो अपलोड करें, तो यही रीज़न था जिसकी वजह से नहीं मैं अपलोड कर पा रही हूँ। और मन तो नहीं लग रहा है यहाँ पे अब, और बस अब ऐसा लग रहा है कि गांव ही जाएं और वहाँ पे अपना ब्लॉग स्टार्ट करें। लेकिन मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप मेरी परेशानी को समझें और मुझे सपोर्ट करें। तो यहाँ पे दोस्तों पराठा बनकर रेडी हो गया है और आस्था के पापा टीवी देख रहे थे, क्योंकि संडे का दिन था तो छुट्टी थी। तो मैं गर्मा गर्म पराठे और अचार है उसके साथ, क्योंकि इन दिनों टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, तो टमाटर की चटनी तो रही, और फिर बरसात हो रहा है तो टमाटर आ भी नहीं पाए हैं, सब्जी नहीं आ पाई है, क्योंकि 2 दिन से यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि जिसके कारण कोई मतलब ऐसी बारिश नहीं हो रही है बारिश और बंद हो जाए, नहीं, 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, बंद नहीं हो रही, रुक नहीं रही है। और अभी जिस समय मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठी हूँ उस समय भी मतलब बरसात हो ही रही है, बल्कि मुझे भी कुछ काम से जाना था बाहर, लेकिन जा ही नहीं पाई क्योंकि बारिश हो रही है। और तो वही है कि चटनी नहीं बना पाई, और यहाँ पे मैंने अचार दे दिया, जो मैंने अचार बनाया था वही वाला अचार और पराठे मैंने दे दिया है। तो मैं गर्मा गर्म पराठे बनाते जा रही थी और आस्था के पापा दोनों ही बैठ के आराम से खा रहे हैं। तो आप सभी लोग एक ये भी कमेंट कर रहे थे कि जाते जाते आप अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांग लो। तो मैं माफ़ी देखिए मांग चुकी हूँ, मम्मी से तो मेरी हमेशा ही बात होती है, और मैं माफ़ी क्या, हाँ मैंने बहुत बार भी माफ़ी मांग चुकी हूँ, लेकिन पापा से मेरी बात नहीं हुई। पापा से मैं बात करना चाहती थी, कि सोचा था मैंने, देखो मेरी बात करने की इतनी हिम्मत नहीं है पापा से कि मैं फ़ोन लगा के उनको फ़ोन पे सॉरी कह सकूं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है, और इसी कारण से पापा से आज तक मेरी बात नहीं हो पाई। मैंने इतना हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं पापा से फ़ोन पे सॉरी बोल दूँ। हाँ ये बात अलग है कि मैं अचानक से अगर उनके सामने चली जाऊँ तो वो आंसू के द्वारा ना झलक जाएगा कि हाँ मुझे माफ़ कर दो पापा, मुझसे गलती हो गई। तो इसलिए भी मैं सोच रही ये बात मैं वीडियो में ही शेयर कर दूँ, ताकि पापा मेरी बात समझ सकें और मुझे माफ़ कर सकें। बुलाना ना बुलाना वो एक अलग बात है, लेकिन आप माफ़ ही कर दें वही एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो जब मेरी हिम्मत नहीं है ना, तो मैंने सोचा कि वीडियो के ही ज़रिए, क्योंकि वीडियो मेरी पूरी फैमिली देखती है मेरी वीडियो, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं पे ये बात शेयर कर दिया जाए और आप सभी के सामने भी, क्योंकि आप सब लोग कहेंगे कि आपने गलती करी है और आप कभी माफ़ी नहीं मांग पाए हो। तो ऐसा मुझे लगता है अगर मैं सामने चली भी गई अचानक से, तो ऐसा मेरे कारण उस घर में कुछ ऐसा सिचुएशन ना पैदा हो जाए जिसकी वजह से सब उलट पुलट हो जाए, इसके कारण मैं नहीं गई। हालांकि मौका मुझे मिल रहा था कि मैं जाऊं भी, लेकिन फिर मैं नहीं गई। मैंने सोचा नहीं, मेरी वजह से कुछ गलत ना हो उस घर में और आपस में तो मनमुटाव ना बने एक दूसरे का,
इसलिए मैं नहीं गई कि गलती तो मैंने करी है और आपने ये भी बोला था कि आप खुद ही चले जाइए। तो यही रीज़न था कि जिस वजह से मैं वहाँ ना जा सकी, और ना ही तो मैंने मम्मी पापा से माफ़ी मांग सकी, और ना ही आप सभी को होम टूर दिखा सके अपने मायके का। तो होम टूर का तो ऐसा है कि होम टूर शायद करवा सकती हूँ आपको, शायद मैं खुद ना जाऊँगी, लेकिन आप सभी को फिर से एक बार दिखा सकती हूँ। तो वो देखेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, कोशिश करूँगी कि ऐसा ही कुछ हो। तो दोस्तों घर के सारे काम हो चुके हैं। किचन जो था पूरा ऊपर का स्लैब साफ़ कर दी हूँ, बर्तन वगैरह धुल दिए हैं, और यहाँ पे नीचे है ना झाड़ू लगा दूँगी और पोछा लगा दूँगी। तो मैं सही हुआ कि मैंने ज़्यादा सामान नहीं लिए, अगर ज़्यादा सामान ले ली थी तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती। ये डब्बे अब सब्बे तो जितने जा पाएंगे गांव ले जाएंगे, और बाकी थोड़ा सामान आंटी के यहाँ रख देंगे, क्योंकि बाई चांस अगर आज तक के पापा कभी आए तो फिर आंटी के यहाँ रखा रहेगा सामान, हमें बार बार ख़रीदना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ सामान हम आंटी के यहाँ ही छोड़ जाएंगे, और कुछ सामान जितने हमसे मतलब लगेगा हमें कि चला जाएगा इतना सामान, उतने हम लेके जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल 100% है कि हमें गांव जाना है और हम लोग जाएंगे। क्यों? और मैं आप सभी को बता दूं, अभी हो रहा है लगभग 8-9 तारीख, और हम लगभग 19-20 तारीख तक निकलने का पूरा वो तैयारी बना लेंगे। लेकिन कुछ सामान जो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई नहीं, अगर घर पे पहुंच गए तो ये घर पे बहुत काम आएंगे। बेशक मैंने ख़रीद तो लिए हैं जैसे कि डब्बे वगैरह, तो लेकिन अगर ये सब चीज़ें घर पे पहुंच जाएगी, घर पे मेरे पास वैसे भी नहीं थी ये सब सामान, और हो जाएंगे घर पे तो भी अच्छा रहेगा। जो चीज़ हमारे पास गांव में एक्स्ट्रा है वो चीज़ें यहाँ पे छोड़ देंगे आंटी के यहाँ, आंटी के यहाँ ही रहने देंगे। आंटी यानी मेरी चाची जी, चाची सास मौसी सास दोनों ही हैं। तो अब आ गई हूँ दोस्तों ये कमरा साफ़ करने, और आस्था ने अपने सारे खिलौने बैग सारा कुछ सामान फैला के रखा है, और मैं अब खाना पीना बनाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद अब आ गई हूँ झाड़ू लगाने। तो इस कमरे में झाड़ू लगा दूँगी और पोछा लगा दूँगी। रही बात इस तखत की, तो ये तखत हमने यहीं पड़ोसी से ही लिया था, तो जाते जाते उन्हीं को ही दे देंगे अगर वो लेंगे तो, और मतलब यहीं पे छोड़ के जाना है। आंटी से भी पूछा था तो उन्हें नहीं चाहिए था, वैसे भी सेकंड हैंड था, हमने इतना महंगा नहीं लिया था, लेकिन और जो पड़ोसी हैं यहाँ पे बगल में ही आंटी रहती हैं जो, तो उन्हें ही दे देंगे। तो ऐसा भी कुछ टेंशन वाली बात नहीं कि हम यहाँ पे आए और हम लॉस में चले गए, नहीं, लॉस में नहीं गए। देखिए हमारी टीवी सुधर गई है, टीवी हमारी ख़राब थी, गांव में नहीं सुधर पा रही थी। फ़ोन भी मेरा ख़राब हो गया था, अभी 2 दिन मेरा फ़ोन बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो फ़ोन सही करवाया है। और भी बहुत से काम यहाँ पे आने के बाद हमारे हो गए हैं जो कि रह रहे थे। तो अब दोस्तों बाहर झाड़ू लगा दूंगी, अंदर तो मैंने झाड़ू लगा दिया है, और आंटी ने भी अपने दरवाजे पे झाड़ू लगा दिया है, तो मैं अपने दरवाजे पे यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी। और आंटी बहुत परेशान हो रही हैं, कह रही हैं कि अगर तुम चली जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, अगर जो अगला आदमी आएगा वो पता नहीं कैसा आदमी आएगा, कौन आएंगे, कैसे फैमिली मेम्बर होंगे। तो ये सोच के आंटी भी घबरा रही है और मुझसे कहती हैं कि तुम ना जाओ। तो मैंने आंटी से बोला कि कोई नहीं आंटी, आपको तो काम पे जाना है और थोड़ी देर के लिए घर पे रहते हो आप, तो आप जैसे तैसे मन लगा लेना, कुछ दिन ख़राब लगेगा उसके बाद अच्छा लगने लगेगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आशा करती हूँ आप सभी मेरी बातों में बहुत हद तक संतुष्ट रहे। अगर कुछ गलत है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, सजेस्ट। बाय बाय दोस्तों, मुस्कुरा